जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा खास है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि कुछ नया, कुछ विशेष, कुछ बड़ा आपके जीवन में होने वाला है। आने वाला समय आपकी किस्मत के अंदर लाएगा यू टर्न। क्या ऐसा वाकई होने वाला है? इसको मैं इस वीडियो में ग्रहों के गोचर के आधार पर साबित करूंगा और जो बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हमारा ये वीडियो कर्क राशि के जातकों के लिए, यानी ये चंद्र राशि पर आधारित है। कुंडली में चंद्रमा 4 नंबर में बैठे हैं तो वो देख सकते हैं, या आपका बोलता नाम अगर चंद्र कर्क राशि पर आधारित है तो यह वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में ग्रहों का गोचर आपको कैसे अभाग्यशाली बनाएगा, कैसे पलटेगी आपकी किस्मत, ऐसा क्या होने वाला है आने वाले समय में जो कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि कोई भी जानकारी अगर आपसे अछूती रहती है तो फिर आप बिना जानकारी बिना लिए जब कमेंट करते हैं तब बड़ा दुख होता है कि इन्होंने, इसका मतलब ये वीडियो पूरी देखी नहीं, छोड़ छोड़ कर देखी और बाद में ये कमेंट करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। कर्क राशि के स्वामी ही चंद्रमा है और चंद्रमा क्या है? हर 2.25 दिन में बदलने वाला ग्रह। चंद्रमा क्या है? हमारा मन है, मस्तिष्क, हमारी मानसिकता है। अगर हमारा मन, मस्तिष्क और मानसिकता हर 2.25 दिन में चेंज हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कर्क राशि के जातकों के जीवन में ठहराव की कमी है। ये सोचते तो बहुत हैं, भावनात्मक रवैया होता, मन से अच्छे होते हैं, दिल के साफ होते हैं, लेकिन ये सोचते बहुत ज़्यादा हैं। इनके मन में आए दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है। अब आपको इसकी विपरीत स्थिति में काम करना पड़ेगा, ये बात आप सबसे पहले जान लीजिए। इस वीडियो का मुख्य आधार है कि आपको अपने स्वभाव के विपरीत काम करना शुरू कर देना है। अपने भीतर से चंचलता, अस्थिरता, इसको निकालिए। अपने भीतर गंभीरता, स्थिरता लाइए, पेशेंस रखिए किसी भी चीज़ को प्राप्त करने का। क्योंकि कोई भी काम के प्रति यदि आप जब मेहनत करनी शुरू कर देते हो तो उस मेहनत का आपको फल मिलता है, लेकिन फल मिलने वाला हो उससे पहले ही आप उसको छोड़ के भाग जाएं तो ये आपके लिए गलत है। तो सबसे पहली विशेष बात आपके लिए है, और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा मैं शनि की ढैया की वजह से कह रहा हूँ। जब जब शनि की ढैया आपकी राशि पर चलेगी, सबसे पहले ये आपके मन को तोड़ने की कोशिश करेगी। चंद्रमा से 8वें घर के अंदर शनि चल रहे हैं दोस्तों, और इसको शनि की ढैया कहते हैं। जनवरी 2023 से आपको शनि की ढैया शुरू हुई और अभी देखा जाए तो जून 2025 तक शनि की ढैया अभी भी बनी रहेगी। अब शनि की ढैया अगर अभी तक बनी रहेगी और आने वाले समय में भी बनी रहेगी, यानी इसका मतलब है जैसे ही ढैया आई है वैसे ही आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है। और आपकी तो राशि के मालिक चंद्रमा बहुत जल्दी से चंचल हो जाते हैं, बहुत जल्दी से प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। आपको जहाँ दिमाग से काम लेना है वहाँ भावुकता से काम लेते हैं, जहाँ भावुकता से काम लेना है वहाँ दिमाग से काम लेते हैं, इसलिए आप पजल हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको इसी चीज़ पर ध्यान देना है कि आपको अपने नेचर के प्रति थोड़ा सा विपरीत होना पड़ेगा कि मुझे अब बदलना है। कहीं लोग मेरी स्थितियों का फायदा तो नहीं उठा रहे, क्योंकि लोग बाग समझ जाते हैं कि भाई ये तो भावुक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, ये तो चंचल है, इसका दिमाग तो अस्थिर है, इसलिए इसको ऐसे कामों में डाल दो जो आपको प्रॉब्लम में फंस जाए। यहीं आपकी जीवन, चाहे आपकी शिक्षा हो, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे आपका व्यापार हो, स्थिरता जरूर लानी है। अब राशि से 8वें घर में शनि अभी तक वक्री है, जो कि 4 नवंबर को मार्गी होंगे। सबसे पहला पॉजिटिव परिवर्तन आपके लिए ये होगा। शनि की ढैया चल रही है, आपके अलावा कितने ही लोग बाग कर्क राशि के ऐसे होंगे जिन्हें शनि की ढैया चल रही होगी, लेकिन अगर शरीर में पॉजिटिविटी है, मन में पॉजिटिविटी है, तो ये शनि की ढैया भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। 8वें घर में शनि वक्री है, और जब वक्री होकर 8वें घर में शनि चल रहे तो ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता। हेल्थ के हिसाब से भी, वेल्थ के हिसाब से भी ये आपको शारीरिक भी, मानसिक भी और आर्थिक तीनों तौर पर परेशान कर सकती है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हार्डनेस ला सकती है, आपके रिलेशनशिप्स को खराब कर सकती है, आपके पारिवारिक संबंधों को खराब कर सकती है, आपके एजुकेशन को खराब कर सकती है। अब शनि मार्गी होकर सीधी चाल कहीं ना कहीं चलनी शुरू कर देंगे, और शनि अष्टम में होंगे लेकिन अपने मूल त्रिकोण में मार्गी होंगे, यानी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव स्तर इस पर से हट जाएगा। शनि की ढैया चलेगी तभी भी, लेकिन एक एक्स्ट्रा प्रेशर जो आपके ऊपर बना हुआ था, क्योंकि 6, 8, 12 में अगर वक्री ग्रह बैठते हैं तो ये उस भाव से संबंधित और ज़्यादा नेगेटिव फल देना शुरू कर देते हैं। इसलिए वक्री ग्रह का अशुभ भावों में होना अच्छे फल देना वाला नहीं माना जाता। इसके लिए आप क्लासिकल्स पढ़िए, शास्त्र पढ़िए, तो आपको पता लगेगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट आपके लिए होगा कि भाई शनि का काम है व्यक्ति से श्रम कराना, मेहनत कराना, कसरत कराना। जब तक वो श्रम कराते रहेंगे आपको श्रम करना पड़ेगा।
आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा और उसके साथ आप श्रम करेंगे तो आप देखिए आप शनि की ढैया में भी लाभान्वित होंगे। तो 4 नवंबर को सबसे पहली पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके लिए दिखाई दी। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि आपकी राशि से कर्म भाव के अंदर अप्रैल के महीने से गुरु चांडाल दोष बना, और जब गुरु राहु की युति कुंडली में हो या गुरु राहु की स्थिति गोचर में बन रही हो तो बृहस्पति हमारे ज्ञान के, हमारे विवेक के, हमारी समझदारी के कारक माने जाते हैं। बृहस्पति माने जाते हैं जीवन के अंदर आपकी समझदारी के प्रतीक, फाइनेंस का प्रतीक प्योरली रूप से बृहस्पति को माना गया। आपकी विद्या का प्रतीक, आपकी संतान का प्रतीक बृहस्पति को माना गया। आपके भाग्य को, आपके कर्म और आपके लाभ को संभालने वाला ग्रह कौन होता है? बृहस्पति। और बृहस्पति दूषित हुए क्योंकि वो राहु केतु एक्सेस पे आए। जब राहु केतु एक्सेस पे आए तो गुरु चांडाल दोष बना, और जब गुरु चांडाल दोष बना तो सबसे पहली हानि आपकी मानसिकता की हुई। ये कर्म भाव में बन रहा है गुरु राहु का चांडाल दोष। इसका मतलब है कहीं ना कहीं इसको कहते हैं जी मेरी मति मारी गई, जो मैंने ये डिसीजंस लिए, मैं भ्रमित हो गया, मैं पूर्ण रूप से अच्छे डिसीजन नहीं ले पाया, मेरे जीवन में मुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम होनी शुरू हुई, मैं फाइनेंशियली क्राइसिस में गया, मुझे इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स हुई, मैं नौकरी में या व्यापार में सही डिसीजन नहीं ले सका, भ्रमित हुआ, सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाया और मुझे लॉस हो गया। मेरे सामने अपॉर्चुनिटी थी लेकिन मैं उस अपॉर्चुनिटी को प्राप्त नहीं कर पाया। मेरे सामने लगता था कि कुछ मेरा बेहतर होने वाला है लेकिन मेरे साथ वो बेहतर हो नहीं पाया। उसके पीछे रीजन है कि राहु ने आपको वो सब चीजें दे ही नहीं चाहिए। दूसरा मुख्य परिवर्तन आपके जीवन में ऐसा हो रहा है जो होगा 30 अक्टूबर को। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 30 अक्टूबर को गुरु राहु का चांडाल दोष खत्म, बृहस्पति स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए तैयार, और राहु आ जाएंगे आपके 9th हाउस में, भाग्य स्थान में आ जाएंगे राहु आपके। और जैसे ही राहु 9th हाउस भाग्य स्थान में आएंगे, वो भाग्य स्थान भी बृहस्पति का घर है। ये नोट करने वाली बात है कि 9वां घर जहां पे 12 नंबर लिखा हुआ है वहां पर राहु का ट्रांजिट आ जाएगा, और जब राहु का ट्रांजिट वहां पर आएगा तो वो बृहस्पति के ही फल देगा, क्योंकि वो बृहस्पति की राशि में है और वो बृहस्पति दशम भाव में। यानी एक तरफ भाग्य स्थान का मालिक बृहस्पति दशम भाव में बैठा है, गुरु राहु के चांडाल दोष से मुक्त हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ राहु भी बृहस्पति के फल देगा। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि अब बृहस्पति दुगनी पावर से परिणाम देंगे। बृहस्पति भाग्येश हो के कर्म भाव में कि मेरे भाग्य का मेरे कर्म से जुड़ाव हुआ, और वो बृहस्पति पंचम दृष्टि से देखेगा धन भाव को। यानी भाग्य, कर्म और धन का इससे बेहतर गठजोड़, इससे बेहतर कनेक्शन बन ही नहीं सकता। यहां आप सीधा सीधा मान लीजिए कि बृहस्पति पैसा देना चाहता है, राहु देने नहीं दे रहा। वो आपसे कुछ ना कुछ ऐसी गलती करा रहा है कि आपका जुड़ा जुड़ा पैसा भी खर्च करा रहा है। तो पहला 30 अक्टूबर को परिवर्तन, दूसरा 4 नवंबर को परिवर्तन, शनि का मार्गी होना, और अंततः बृहस्पति का स्वस्थ होकर भाग्येश होकर कर्म भाव में जाना आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत बेहतर हो रहा है, क्योंकि भाग्य का मालिक कर्म है। यानी इस दौरान कुछ कर्म से संबंधित योजनाएं सफल होंगी। आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं कि मेरे नौकरी में तरक्की हो जाए, मेरी नौकरी दूसरी मुझे मिल जाए, मेरा व्यापार चल निकले, मेरे जीवन में जो अड़चनें आ रही हैं वो सॉल्व हो जाए, तो वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं आपकी 30 अक्टूबर और फिर 4 नवंबर के बाद। फिर उसके बाद 31 दिसंबर को बृहस्पति वक्री से मार्गी हो जाएंगे, तब इस प्लेनेट के अंदर रिजल्ट देने की और ज्यादा तेजी आएगी। आप ये देखिएगा कि बृहस्पति की चौथे भाव पर भी पड़ रही दृष्टि ये बताती है कि ये बृहस्पति आने वाले समय में भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से रिलेटेड फायदा देंगे। ये बृहस्पति फाइनेंस की कंडीशन को सुधारेंगे, आपको धन देंगे, आपकी पारिवारिक स्थिति को मजबूत करेंगे, आपके कुटुंब में, आपके परिवार में अगर किसी प्रकार की कलह चल रहा है तो वो भी सॉल्व होगा। बृहस्पति की छठे भाव पर अपने ही घर पर पड़ रही दृष्टि आपके रोग, ऋण और रिपु तीनों को कंट्रोल करने वाली होगी। आपके हेल्थ इश्यूज को दूर करेगी। आपके जीवन में किसी प्रकार का लोन्स है, ईएमआई है, कर्ज है, उससे रिलेटेड कोई चिंता परेशानी है वो दूर होगी। एजुकेशनली आप बेहतर होंगे, हायर एजुकेशन आपकी इस दौरान अच्छी हो जाएगी। साथ ही साथ शत्रु पक्ष पर विजय पाना, इसको कहते हैं समझौते का समय, जो बृहस्पति समझौते का कारक है। वो बृहस्पति दृष्टि देकर वहां आपका समझौता कराने में भी सक्षम होगा। यानी आप समझ सकते हैं कि आने वाला समय को क्यों कहा मैंने कि कुछ बड़ा आपके जीवन में होने वाला है, क्यों कहा मैंने कि किस्मत में होगा आपका यू टर्न। तो आप देखिए किस्मत का कनेक्शन,
कि बृहस्पति भाग्य यानी किस्मत के मालिक होकर कर्म भाव में, भाग्य स्थान में आएंगे राहु, वो भी बृहस्पति का रोल देंगे, यानी किस्मत कनेक्शन देखिए कितना सुंदर यहाँ बन गया है। तो वो सब चीज़ें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाई हैं, जो आज से ही मैं समझता हूँ आप देखिएगा स्थिति आपको पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। पहला 30 अक्टूबर, दूसरा 4 नवंबर, तीसरा 31 दिसंबर, और फिर आप आगे समय देखिएगा आपके लिए कितना ज़्यादा सूटेबल होता चला जाएगा। तो एक बहुत अच्छे समय की उम्मीद हम मुख्य ग्रहों के गोचर से आपके जीवन में आने वाले समय पर हम कर सकते हैं। ये था हमारे आज का खास वीडियो कर्क राशि के जातकों के लिए। जय श्री राम।